हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीनेजर क्लासेस। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 न्यू एनसीईआरटी बुक के हिसाब से कंपेयरिंग क्वांटिटीज पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमारे तीन एक्सरसाइज दे रखी है 7.1, 7.2 और 7.3। तो कोशिश करते हैं कि एक ही वीडियो में तीनों एक्सरसाइज आ जाएं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कुछ कंसेप्ट 7 एक्सरसाइज 7 के कंपेयरिंग क्वांटिटीज के। तो हमारा यहाँ पर है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कंपेयरिंग क्वांटिटीज, तो कुछ कंसेप्ट देखते हैं। सबसे पहले परसेंटेज का कंसेप्ट देखते हैं हम। परसेंटेज का परसेंटेज का क्या कंसेप्ट है? परसेंटेज का मतलब मीन्स क्या होता है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल परसेंटेज को समझने से पहले पहले परसेंटेज का मतलब देखते हैं कि इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, मतलब हम देखते किससे। परसेंटेज का साइन होता है, सिंबल होता है ये वाला। जब भी ये दिखे तो हमको समझ जाना कि परसेंटेज है। और इस परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है? 1/100। क्या होती है? 1/100। जैसे सपोज करो मैं आपको बोलूँ मेरी 65% बने मार्क्स, 65%। तो 65% है, यदि इस परसेंट को हटाना चाहूँ तो क्या आ जाएगा? 65 मल्टीप्लाई बाय 1/100। या तो ऐसा समझ लो, या फिर अपन कह सकते हैं 65 के नीचे किसका डिवाइड कर दो? 100 का। क्योंकि जब भी ये परसेंटेज हटता है तो किसका डिवाइड लगता है? 100 का। पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट क्या है परसेंटेज में? जैसे मान के चलिए आपको कोई रेशियो दे रखा है A/B। A/B, ए कोई नंबर हो सकता है यहाँ पे और बी कोई नंबर हो सकता है। तो सबसे पहले आप इनको, रेशियो का मतलब क्या होता है? ये डिवाइड भी है। क्या है रेशियो का मतलब? A/B का मतलब भी ये होता है, और ये किसके बराबर है? ये इसके बराबर भी होता है। जैसे मान के चलिए मैंने कोई रेशियो दिया आपको 3/4, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3/4। 3/4 को क्या लिख सकता हूँ? 3/4। अब यदि मुझे इसका परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज लाने के लिए मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई करूंगा 100 से। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात फिर से। परसेंटेज को हटाना होता है, इस परसेंटेज को हटाना होता है तो डिवाइड करना होता है 100 का। और जब परसेंटेज लाना होता है तो मल्टीप्लाई करना होता है 100 का। तो जैसे 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको डिवाइड किया 4 को 25 टाइम्स, और 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75%। ठीक है, तो ये कंसेप्ट। तो परसेंटेज का कंसेप्ट जैसे हम क्वेश्चन करेंगे उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और कुछ कंसेप्ट हमारे प्रिंसिपल CI SI आएंगे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट देखेंगे, और प्रॉफिट लॉस SP CP। एक दो चीज मैं फिर भी बता देता हूँ। जैसे इसमें आएगा कुछ SP। SP का मतलब होता है जैसे सेलिंग प्राइस। क्या होता है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब ये होता है कि कोई वस्तु आपने कितने रुपए में बेची है, कोई भी वस्तु या कोई आर्टिकल आपने कितने रुपए में उसको बेची है, सेल की है, उसकी जो प्राइस होगी वो क्या होगी? आपकी SP होगा, मतलब सेलिंग प्राइस होगा। CP क्या होती है? आपकी खरीद रेट। खरीद रेट का मतलब है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब है कॉस्ट प्राइस। फुल फॉर्म क्या है इसकी? कॉस्ट प्राइस। क्या है? कॉस्ट प्राइस। अब देखो, कोई भी वस्तु, जैसे मान के चलिए अपन ने एक मार्कर खरीदा है तो इस मार्कर की कीमत है 20 रुपए, तो ये 20 रुपए क्या हो गई? इसकी कॉस्ट प्राइस, CP होगी। लेकिन मैंने किसी दोस्त को इसको 30 रुपए में बेचा, तो बेचने वाली कीमत क्या होगी? SP। वो कितनी? 30 रुपए। जबकि खरीदने वाली कितनी होगी? CP 20 रुपए। अब एक बार बताओ, इतना हम जानते हैं कि मैंने यदि 20 रुपए की खरीदी और 30 रुपए में बेचा तो 10 रुपए का मुनाफा हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट जब भी हम निकालते हैं, प्रॉफिट हम जब भी निकालते हैं तो SP - CP। भाई बड़ी वाली चीज में छोटी चीज घटाओगे तभी तो ज्यादा रहेगा मान। लॉस क्या होता है आपका? CP - SP। ठीक है, हल्का फुल्का अभी थोड़ा बहुत कंसेप्ट समझ लीजिए इसमें। बाकी फिर मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा एक्सरसाइज 7.1 के, 7.2 के और 7.3 के, उससे आपको समझ में आ जाएगा। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 7.1 की एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए इसको। एक्सरसाइज नंबर 7.1 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है आपको, फाइंड द रेशियो ऑफ फॉलोइंग। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर कौन सी है? 7.1। ठीक है, आपको ध्यान रहे एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन। ये दे रखा है स्पीड ऑफ साइकिल, स्पीड ऑफ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ
स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दो चार तरीके से कर सकते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आंसर करेंगे। तो आपको स्पीड दे रखी साइकिल की 15 किलोमीटर पर आवर और स्पीड दे रखी स्कूटर की 30 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ साइकिल रेशियो स्पीड ऑफ स्कूटर, स्पीड ऑफ स्कूटर। तो स्पीड ऑफ साइकिल कितनी है 15, रेशियो स्कूटर की 30। तो एक तो ये तरीका है कि आप 15 वन जा 15, 1 रेशियो 15 टू जा 30, तो 1:2 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। कैसे हुआ? स्पीड ऑफ साइकिल 15, स्पीड ऑफ स्कूटर की कितनी देखिए 30, दोनों रेशियो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। रेशियो का मतलब होता है ए रेशियो बी का मतलब क्या होता है, ए अपॉन बी। तो यहाँ पर कितना रेशियो 15:30 है। यदि आप इसको डायरेक्ट काटना नहीं जानते 15 वन जा 15, 15 टू जा 30, यदि ऐसा नहीं चाहते तो 15/30 कर लो इसको। 15 वन जा 15 और 15 टू जा 30, 1/2, और 1/2 को फिर से हम क्या लिख सकते हैं 1:2। ऐसे करना पसंद हो तो ऐसा कर लेना और ऐसे पसंद हो तो ऐसे कर लेना, आंसर दोनों में सेम आएगा। बी देखिए, बी पार्ट 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। देखो मतलब 5 मीटर का रेशियो लेना है 10 किलोमीटर के साथ, ठीक है। 5 मीटर रेशियो 10 किलोमीटर। कई बच्चे होंगे कि सर 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर इसकी यूनिट थी और किलोमीटर पर आवर साइकिल की भी यूनिट, दोनों की यूनिट सेम है, तभी हमने इसको कैंसिल आउट किया है रेशियो में। ध्यान रखना यहाँ पर यूनिट चेंज है, सेम नहीं है, अलग अलग यूनिट है। तो पहले या तो आप इसको किलोमीटर में बना लो या फिर इस किलोमीटर को मीटर में बना लो। तो इस किलोमीटर को मीटर में बनाना आसान है क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हमारा कितना होता है 1000 मीटर। तो ये तो मीटर में ऑलरेडी है ही है। और 10 किलोमीटर, तो 10 तो है ही, किलोमीटर को किसमें बदल देंगे इसमें, तो 10 और किलोमीटर के 3 जीरो, तो क्या हो जाएगा 10, 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर, तो 10 किलोमीटर किसके बराबर हो जाएंगे 10 से मल्टीप्लाई 10,000। तो कितने से 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, 3 जीरो की 3 जीरो। तो ये आपका आंसर हो गया ये तरीका। बाकी दूसरा तरीका भी है ए रेशियो बी करने वाला। तो ए कितना है 5, ए कितना है 5 रेशियो 10,000, तो 5/10,000। तो देखो 5 वन जा 5 और 5 टू जा 10, 2 टाइम्स गया और 3 जीरो की 3 जीरो, तो फिर से 1:2000। तो ये आपका आंसर आ गया। सी पॉइंट और देखते हैं। सी है 50 पैसे टू 5 रुपी। सेम कंसेप्ट, या तो इस 50 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करो या रुपीज को 50 पैसे में कन्वर्ट करो, क्योंकि यहाँ पर फिर से यूनिट क्या आ गई, अलग अलग आ गई। तो 50 पैसे यदि ये है तो इसको पैसे में कन्वर्ट करने के लिए हम जानते हैं कि 1 रुपए में, यहाँ लिख देता हूँ, 1 रुपए किसके बराबर होता है 100 पैसे के बराबर। तो कितने रुपए 5 रुपए, तो 500 पैसे हो गए। तो यूनिट से तो यूनिट गई, यूनिट से कोई मतलब नहीं रहा। अब केवल कितना रहा 50/500। तो 0 से 0 गई, 5 से 5 वन जा 5, 5 10 जा 50। तो आपका आंसर कितना आ गया 1:10 डायरेक्ट। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो 50/500, तो 50 को इससे डिवाइड करो 10 टाइम जाएगा तो 1:10 आपका आंसर होगा। इस प्रकार से 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। तो इसको एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोलता है कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेज। मतलब आपको क्या गिवन है, रेशियोज गिवन है, उसको किस में कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो ए आपको गिवन है, देखिए 3:4। देखो तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ए रेशियो बी मानते, तो ए अपॉन क्या बनता है बी। तो यहाँ पे 3:4 है, इसको क्या बना सकता हूँ 3/4, ठीक है। इस रेशियो को मैंने डिवाइड में भी लगा दे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी भी ये रेशियो में ही है, क्योंकि ये रेशियो का एक तरीका ये भी है और एक तरीका ये भी है, लेकिन अभी भी रेशियो में। लेकिन इस रेशियो को कन्वर्ट करना परसेंटेज, मतलब परसेंटेज में लाना है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से,
4 1 जा 4, 4 से 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, तो 10 में से 8 माइनस करेंगे कितने बचेंगे 2, 2 के नीचे कौन आएगा 0, तो 20, तो 4 5 जा 20, 25 3 जा कितना होता है 75%। दूसरा बी क्वेश्चन है 2:3, तो इसका आंसर लिखेंगे, तो रेशियो में है तो इसको अपॉन में लिख दें 2/3, जैसे अभी यहाँ पर किया था 3:4 को 3/4, तो ऐसे 2/3 लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। क्यों कर रहे हैं मल्टीप्लाई 100? क्योंकि हमको क्या निकालना है परसेंटेज में, तो 3 से कट हो रहा है नहीं हो रहा, तो क्या हो जाएगा 200/3। इतना करके आओगे तो भी सही है, और यदि इसको डिवाइड करना चाहते हो तो देखिए डिवाइड कैसे करेंगे, 203, 3 6 जा 18, कितने बचे 2, नीचे कितना आएगा 0, तो 3 6 जा 18, कितने बचे 2, अब कोई नहीं है तो 2 तो ऊपर आ जाएगा और 3 जो है इसके नीचे आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 66/2/3%। एक आंसर तो ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड in mathematics, how many are not good in mathematics? देखो मैं इस क्वेश्चन को ना आपको दो तरीके से कराऊंगा, एक तो बिल्कुल शॉर्टकट मेथड बताऊंगा और एक बिल्कुल लॉन्ग मेथड बताऊंगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गुड। देखो इससे पहले एक और क्वेश्चन समझो कि 72% ऑफ 25 स्टूडेंट का 72% क्या है, अच्छे बच्चे हैं जो मैथमेटिक्स में, और कितने बच्चे ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स में गुड नहीं है, मतलब अच्छे नहीं है। तो पहले तो अच्छे वाले देखते, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स, तो इनको देखने कितने 72% है ऑफ 25। भाई 25 का 72% कैसे बच्चे अच्छे बच्चे। ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, ध्यान रखना ऑफ जब भी आता है वो मल्टीप्लाई को शो करता है, आपको मल्टीप्लाई लिखना है इसकी जगह। तो पहले तो इस परसेंटेज को हटाएंगे क्योंकि अपन को क्या निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट, परसेंटेज नहीं निकालनी, तो इस परसेंटेज को हटाने के लिए हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 25, 25 बन जा 25, 25 4 जा 100, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो देखो 4 1 जा 4, अब 7 में 4 जाएंगे 3 बचेंगे, 3 के नीचे कौन उतरेगा 2, तो 32, 4 8 जा 32, तो 18 स्टूडेंट्स क्या है गुड स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। देखिए टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 25, टोटल स्टूडेंट 25, अच्छे वाले कितने 18, तो इसको माइनस कर दो तो 7 स्टूडेंट्स कैसे आ जाएंगे जो अच्छे नहीं है मैथमेटिक्स में। एक तरीका तो ये बोर्ड पैटर्न पे कि हमने सबसे पहले अच्छे स्टूडेंट्स की वैल्यू निकाली कि अच्छे स्टूडेंट कितने 18, और बुरे स्टूडेंट्स कैसे हैं जैसे मैथ में अच्छे नहीं है वो कितने 25 में से 18 घटा दो अच्छे स्टूडेंट्स को, तो बचे कुछ जो स्टूडेंट्स होंगे वो कैसे होंगे नॉट गुड वाले। एक तो ये पैटर्न है आपका। सेकंड पैटर्न देखो, यदि आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ये पैटर्न तो आपको याद रखना है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, 25 स्टूडेंट्स में से केवल मात्र कितने बच्चे हैं अच्छे 72, मतलब 72, तो कितने बच्चे नहीं होंगे टोटल बच्चे कितने 100% की वैल्यू कितनी है 25, कहने का मतलब 100% जो है ना टोटल वो किसके बराबर 25 स्टूडेंट, 100% में से 72% किसके बराबर है 20, मतलब 72% की जो है वो कैसे बच्चे अच्छे। तो यदि 72% गुड है तो नॉट गुड वाले कितने होंगे 100 में से 72 घटाओ कितने बचेंगे 28%, तो 28% कौन से होंगे नॉट गुड वाले, नॉट गुड। अब ओनली आपको तो 28% निकालना है 25 का, क्या निकालना है 28%, तो देखिए 28% ऑफ 25, तो क्या हो जाएगा 28/100 मल्टीप्लाई बाय 25, 25 बन जा 25, 25 4 जा
100, 4 से कितनी बार, 7 टाइम्स, तो 7 आपका डायरेक्ट क्या आ गया, आंसर आ गया। देखो क्या होता है, मैं आपको समझाऊं क्या है, ट्रिक कुछ भी नहीं है, मेन चीज ये कि आप परसेंटेज को भी घटा सकते हो। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं मैथ में 70% बहुत अच्छा हूँ, लेकिन बाकी कुछ परसेंट मैथ में नहीं हूँ, 70% अच्छा, तो 30% क्या हुआ मेरा, 100 में से 30% क्या हुआ, वो मेरा मैथ पोर्शन अच्छा नहीं है। तो मुझे किसी ने कहा कि आपके पास 100 क्वेश्चन है, तो 100 का 70% मैं मतलब 70 क्वेश्चन कर सकता हूँ, बाकी 30 क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो आप परसेंटेज में से भी माइनस करना सीखिए, जिससे आपको पता रहे कि 72% यदि गुड है तो 28% जो है वो नॉट गुड है, तो 28% निकाल दो ना 25 स्टूडेंट का, सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। देखो देखो क्वेश्चन थोड़ा लंबा, क्वेश्चन उतारने में, क्वेश्चन को लिखने में टाइम लग जाता है, बाकी सॉल्यूशन इतने बड़े नहीं है। आप क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना। एक फुटबॉल टीम है, वो 10 मैच जीतती है आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस। भाई जितने भी मैच होते हैं ना, जैसे मान के चलो 100 मैच हुए या 50 मैच हुए हैं, 20 हुए, जितने भी मैच हो, उसमें से सिर्फ 10 मैच जीतती है कौन सी, फुटबॉल टीम। इफ दियर विन परसेंटेज वॉज 40, मतलब इनकी विन परसेंटेज कितनी है, 40, जीतने, मतलब जो 10 मैच जीतते हैं उसकी परसेंटेज कितनी, 40, देन हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले। देखो सपोज कीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ विन परसेंटेज ऑफ मैचेस, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से पढ़ाता हूँ, उसी से पढ़ना, आपको बहुत मजा आएगा। विन परसेंटेज ऑफ मैचेस कितनी है, 40%, और एक्चुअल एक्चुअल वोन मैच कितने, 10। तो यहां से देखना, 40% ऑफ, या फिर अपन ऐसे लिख सकते हैं कि जो 40% है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, 10 मैच के बराबर। मतलब जो 10 मैच जीते ना, वो उसकी परसेंटेज कितनी, 40%। तो सोचो यहां से 1% की वैल्यू कितनी होगी, 10/40। यदि 40 रुपए की कोई चीज 10 है, तो एक एक रुपए की कितनी होगी, तो 40 का डिवाइड लग जाएगा। उसी तरह तरीके से 40% 10 के बराबर, तो 1% 10/40, तो टोटल मैच कितने परसेंट पे रहा होगा, 100% पे रहा होगा। तो 10/40 मल्टीप्लाई बाय 100, एक जीरो से एक जीरो गया, 4 से कट करेंगे 25 टाइम्स, तो 25 मैचेस, ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। कितना आ गया, 25 मैचेस। कोई दिक्कत आई इसमें, देखिए मेरी बात फिर से दोबारा समझिए कि 10 मैच जीते, जो 10 मैच जीते उसकी परसेंटेज कितनी, 40%। यदि भाई कोई बच्चा 10 नंबर लाया तो कितनी बनी, 40% बनी, तो 100% पेपर कितने नंबर का रहा होगा, तो आप नॉर्मल आप बता सकते हो कि 100% का निकाल लो वैल्यू, तो अपने आप पता लग जाए पेपर कितने मार्क्स का है। जैसे मान के चलिए कि 40% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी, 10 मैच के बराबर, तो विन परसेंटेज कितनी, 40%, और एक्चुअल रूप से वो मैच कितने जीते, 10। तो 40% जो है वो किसके बराबर है, 10 के बराबर है ना। तो 1% किसके बराबर होता है, 10/40। तो मुझे एक्चुअल कितने मैचों की निकालनी, टोटल निकालनी ना, तो टोटल कितने हो गए, टोटल प्लेड मैच, प्लेड मैच कितने हो जाएंगे, 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If चमेली had left 600 rupees left after spending after spending 75% of her money, how much
डिड शी हैव बिगनिंग, शी हैव इन बिगनिंग। देखो देखो कंसेप्ट वही है, आप एक बार देखिए। इफ चमेली हैड 600 रुपए लेफ्ट, मतलब चमेली के पास 600 रुपए बचे आफ्टर स्पेंडिंग 75%, मतलब 100% टोटल रुपए होंगे उसके पास, जिसमें से 75% रुपए वो खर्च कर चुकी है, और 75% रुपए खर्च करे तो उसके पास कितने रुपए बचे? 600 रुपए। तो उसके पास शुरू में कितने रुपए थे? मतलब इसने 100% की वैल्यू पूछी है। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, टोटल रुपीज टोटल रुपीज किसके बराबर होंगे? 100% के बराबर होंगे ना भाई। जितने उसके पास हैं तो शुरू में कितने होंगे? 100%, जिसमें से 75% क्या हो गया? स्पेंड हो गया। 75% क्या हो गया? स्पेंड। तो जब 75 100 में से 75% इसने खर्च कर दिए, तो कितने रुपए बचे उसके पास? सिर्फ 25%। 25% रिमेनिंग रुपीज, जो किसके बराबर है? वो जो बचे हुए पैसे, वो परसेंटेज में तो कितने? 25%, लेकिन एक्चुअल में कितने? 600 रुपीज। तो क्या करते हैं अपन, तो 1%, देखो 25% 600 के बराबर है, तो 1% किसके बराबर होगा? 600 अपॉन 25, 600/25। तो कितनी परसेंट की निकालनी मुझे? टोटल रुपीज निकालने, तो 100%। तो यदि यहाँ 1% है तो इसकी वैल्यू ये है। तो यदि मैं यहाँ पर इसको 100 बना दिया, मल्टीप्लाई 100 से करें, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा? 100 से। 600/25 मल्टीप्लाई बाय 100, 25 बन जा 25, 25 4 जा 100, तो 6 4 जा 24, और 2 जीरो की 2 जीरो। तो शुरू में उसके पास कितने पैसे थे? 24 रुपए। दोबारा कंसेप्ट देखिए, चमेली के पास 600 रुपए बचे कब? जब उसने 75% खर्च कर दिया। भैया 75% खर्च कर दिए तो 100% उसके पास टोटल रुपीज होंगे, तो 100 में से 75% खर्च कर दिए तो कितने परसेंट बचे? 100 में से 75 को माइनस किया तो 25%। इस 25% किसके बराबर बचे हुए पैसे? एक्चुअल रूप में कितने पैसे बचे? 600 रुपए। हमको तो परसेंटेज में पता है कि परसेंटेज में 25% बचे पैसे, लेकिन एक्चुअल रूप में कितने बचे? 600। यदि 25% 600 के बराबर है, तो यदि 1% की वैल्यू निकालूंगा, तो इस 25 का क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा 600/25। तो यहाँ पर 1% की वैल्यू आ गई कि इतनी इतने रुपए हैं, 1% में इतने रुपए हैं। तो मुझे कितने निकालने? टोटल रुपए कितने परसेंट में? 100। तो इसको 100 बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे भी 100, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये 100 बना। तो ये भी 100 कब बनेगा? तो मल्टीप्लाई 100। तो 25 को डिवाइड किया 4 टाइम्स, 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया 24, और 2 जीरो की 2 जीरो। तो टोटल रुपीज कितने थे चमेली के पास? 2400, मतलब 24 रुपए। देखो मैं डायरेक्ट, क्वेश्चन काफी बड़ा है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। 60% पीपल लाइक क्रिकेट। कितने लोग पसंद करते हैं क्रिकेट को? 30% लाइक फुटबॉल। 30% लोग क्या पसंद करते हैं? फुटबॉल। एंड रिमेनिंग पीपल रिमेनिंग रिमेनिंग पीपल लाइक अदर गेम्स। अदर गेम्स। if total number of पीपल, टोटल नंबर कितने पीपल के? 50 लाख। 50 लाख। तो आपको अलग अलग निकालने, देखो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करके बताता हूँ आपको आंसर। क्वेश्चन समझ में आ गया। 60% लोग तो क्रिकेट पसंद है, 30% लोगों को फुटबॉल, और बाकी के बचे हुए लोगों को गेम्स पसंद है। देखो नॉर्मल बात है कि क्रिकेट यदि 60 को पसंद है, 30 को फुटबॉल पसंद है, तो 60 और 30 तो 90 यही हो गए। तो बचे कुछ कितने? 10% लोगों को ही तो पसंद है अदर गेम्स। तो एक बार देख लेते हैं। तो टोटल पीपल 50 लाख। टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने? 50 लाख। 50 लाख। तो देखिए अलग अलग निकाल लेते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि ये किसके बराबर है? 100% है टोटल। 100% किसके बराबर है? 50 लाख के बराबर है। अब इसमें से क्रिकेट, फर्स्ट पॉइंट डाल लेते हैं, पीपल लाइक क्रिकेट। पीपल लाइक, नंबर ऑफ पीपल ऐसे लिख देते हैं, नंबर ऑफ पीपल लाइक क्रिकेट कितने? 60% करते हैं। 60% ऑफ इसका 50 लाख का।
तो 60% मतलब 60/100 मल्टीप्लाई बाय 50 लाख। तो 0 से 0 गया, 1 से 1 है, 6 5 जो 30। तो 30 लाख को क्या पसंद है? क्रिकेट पसंद है भैया। 30 लाख लोगों को क्रिकेट पसंद है। दूसरा हमारा है फुटबॉल। नंबर ऑफ पीपल नंबर ऑफ पीपल लाइक फुटबॉल। कितने परसेंट लोगों को फुटबॉल पसंद है? देखो पहले फुटबॉल वाले कितने पसंद करते हैं? 30%। अब बेटा 30% कितने में से कर रहे हैं? वही 50 लाख में से कर रहे हैं। 30% ऑफ 50 लाख। तो 30/100 मल्टीप्लाई बाय 50 लाख। तो लैख को तो मत खोलो, ऐसे कैसे लिख दो, 0 से 1 0 गई, 1 0 से 1 0, 5 3 जा 15। तो कितना आ गया? 15 लाख। ये क्या कर रहे हैं? फुटबॉल वाले। अदर गेम्स वाले देखें। अदर गेम्स अदर गेम्स में कैसे आएंगे? देखिए भाई, 60% क्रिकेट को पसंद, 30% फुटबॉल। तो 60 और 30 90। तो 90 तो क्रिकेट फुटबॉल में गए, तो रिमेनिंग कितने दिए? 10%। क्योंकि 100 में से 90 घटा, 10%। 10% किसके बराबर है? 10% वैल्यू निकालनी है हमको किसकी? 10% ऑफ 50 लाख। तो 10/100, मैंने पहले बताया 100 परसेंटेज के नीचे 100 आता है, मल्टीप्लाई बाय 50 लाख। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो क्या रहेगा? 5 लाख। तो अदर गेम्स कितने लोग पसंद करते हैं? 5 लाख। देखो 30 लाख और 15, तो 30 और 15 45, 45 और 5 50, तो 50 लाख हो गए ना पूरे। तो 50 लाख कंप्लीट हो गए। 30 लाख क्रिकेट को, 15 लाख फुटबॉल को, 5 लाख किसको? अदर गेम्स को। परसेंटेज का ध्यान रखना। 10% कैसे निकला बेटा? क्रिकेट केवल 60%, फुटबॉल 30, 60 और 30 90, तो बच्चे कुछ कितनी परसेंट के लिए? 10% के। तो 10% निकाल दो 50 लाख का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ एक्सरसाइज नंबर 7.2। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है ए शॉप ऑफर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्वेश्चन, ऐसे मत सोच लेना कि काट दिया, काटा नहीं। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि काफी बड़े क्वेश्चन है, आधा आधा बोर्ड भर जाएगा, टाइम भी खर्च होगा। ए शॉप ऑफर डिस्काउंट डिस्काउंट on 10% on marked price. A pair of jeans have marked price कितनी है? 40 50। टू शर्ट टू शर्ट्स मार्क्ड प्राइस कितनी है? 7 ईच। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखो, कॉमन चीज है। देखो एक शॉप वाले ने 10% मार्क प्राइस पर, जितनी मार्क प्राइस लिखी है उस पर 10% डिस्काउंट दिया। जैसे मैं कोई कपड़ा लेने गया है, शर्ट लेने गया, मैंने ये शर्ट देखी, मान के चलिए शर्ट देखी, उस पर मार्क प्राइस लिखी हुई प्राइस होती है, जितनी प्राइस मान के चलिए 1000 रुपये लिख रही है, तो उसने कहा कि भैया आपको 10% लेस है। तो 10% यदि मैं 10 मतलब 1000 का निकालूंगा तो कितना बनेगा? अपना बनेगा 100 रुपये। तो 1000 में से 100 रुपये कम हो जाएगा, 900 रुपये की शर्ट आ जाएगी। तो नॉर्मली हमें ये कह रहे हैं कि 10% डिस्काउंट दे रहा है, तो अपन सबसे पहले देखें एमपी ऑफ, एमपी का मतलब मार्क प्राइस। एमपी का मतलब क्या है? मार्क प्राइस। शॉर्ट में लिखा है मैंने एमपी मतलब मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस ऑफ पेयर ऑफ जीन्स कितनी है? आंसर में क्या लिखेंगे अपन? कितनी है? 1450 रुपीज। और एमपी ऑफ टू शर्ट, दो शर्ट की मार्क प्राइस कितनी है? हर एक की 850 है, तो दो की कितनी हो जाएगी? दो, 2002 5 10 1 कैरी 2 8 60 70 1700 रुपये। टोटल मार्क प्राइस या एमपी बोल सकते हो, टोटल मार्क प्राइस ऑफ पेयर ऑफ जीन्स प्लस शर्ट्स, टू शर्ट्स, दो शर्ट की प्राइस और जींस की। तो शर्ट की 1450 प्लस 1700, 1700। देखो 0 से 0, 0 और 5 5, थर्ड थर्ड प्लेस वैल्यू देखो 7 और 4 11, 1 कैरी 1 2 एक 3, 3150।
तो कितने रुपए लिख रहे हैं 3150, डिस्काउंट कितने का दे रहा है 10%, डिस्काउंट मतलब कम करेगा, डिस्काउंट कितना है 10%। ओरिजिनल प्राइस कितने की पड़ेगी इसकी, ओरिजिनल प्राइस भाई 100% की वैल्यू कितनी है 3150, मतलब ओरिजिनल वैल्यू 100% जो मार्क प्राइस है वो आपके 100% वो कितनी है 3150। 10% डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब छूट देना, मतलब 10% पैसा नहीं लेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो 100 में से 10% माइनस कर देंगे तो कितना रह जाएगा केवल 90%। तो 90% ऑफ कितने का लगेगा 3150। तो 90% के नीचे 100 और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो 3150, जीरो से जीरो, वन से जीरो, तो 9 5 जा 45, 4 कैरी, 9 1 जा 9, 9 4 13, फिर से 1 कैरी, 9 3 जा 27, 1 28, 2835 रुपए की हमको क्या पड़ेगी वो शर्ट और जींस पड़ेगी। सिर्फ मैंने क्या किया जो 100% था ना 3150 का, उसमें से क्या माइनस कर दिया 10%, जितना परसेंट डिस्काउंट बोलता उतना परसेंट माइनस कर दो। और जैसे 90% तो 90% निकालो ना 3150 का, सिर्फ 90% निकाल। यदि मान के चलिए यही प्राइस होती आपसे कहता 25% डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो 100 में से 25% कम कर दो, तो 75% निकालना सिर्फ इसका। तो कैसे निकालेंगे 75 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय जितनी वैल्यू उसको मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ टीवी, the price of TV is 13,000, sell tax charged on it, at the rate of 12%, find the amount of have to pay, road will have to pay if it buys, if he buys it, यदि वो उसको खरीदता है तो कितना पैसा देगा। द प्राइस ऑफ टीवी, टीवी की प्राइस, ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल मतलब जो कीमत है, ओरिजिनल प्राइस ऑफ टीवी कितने की है, टीवी 13,000, 13,000 रुपए की क्या है आपकी टीवी है। लेकिन उसने कहा दुकानदार ने, जैसे अपन मानते ना कि भाई ये चीज तो जैसे मान के चलिए बोर्ड है 2000 का तो बोर्ड है, लेकिन मैं क्या करूँ इस पे जीएसटी लग रही साहब, तो 10% जीएसटी, तो 2000 का 10% निकालेंगे तो कितना बनेगा 200 रुपए। ये देखो आप सोचते होंगे सर कैसे निकालते हैं 2000 का 10%, देखो 2000 ये रहा, इसका 10% कैसे निकाला, 10/100, परसेंट के नीचे 100, 20 तो कितना हो गया 200, तो 200 रुपए क्या हो गया आपका सेल टैक्स हो गया। तो इसी प्रकार आपको इस क्वेश्चन को करना है। देखिए 13,000 की टीवी है लेकिन इसके ऊपर टैक्स कितना लगा रहा था 12%, एडिशनल टैक्स, एडिशनल टैक्स कितना है 12%। तो ओरिजिनल जो प्राइस थी टीवी की वो कितनी थी 100% कितना था 13,000 के बराबर, लेकिन 1% की वैल्यू कितनी होगी इसकी 13,000/100, लेकिन मुझे कितना परसेंट निकालना है अब 112%। क्यों निकालना है 112, क्योंकि 100% जो ओरिजिनल प्राइस थी ना 100% के बराबर थी 13,000, लेकिन अब 12% और जुड़ गया इसके अंदर, तो 12% और निकालेंगे तो 100 और प्लस 12 कितना हो जाएगा 112%। तो 13,000/100 मल्टीप्लाई बाय 112, 2 जीरो से 2 जीरो गई, तो 13 से करो मल्टीप्लाई, देखो एक जीरो बची, पहले इसको ऑलरेडी रख दो, 13 2 जा 26, 2 कैरी, 13 1 जा 13, 13 और 2 15, 1 कैरी, 13 1 जा 13, 1 14, 14,560 रुपए की आपको क्या पड़ेगी टीवी पड़ेगी। क्यों 13,000 तो ये, और कितना परसेंट टैक्स लिया 12%। एक तरीका तो ये है। यदि फिर भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर हमको तो ऐसा वाला समझ में नहीं आता, तो पहली लाइन तो ये लिख लेना ओरिजिनल प्राइस ऑफ टीवी की थी 13,000, अब टैक्स कितना लग रहा है इसमें, सेकंड पार्ट है ये, है ना, टैक्स कितना लग रहा है 12%, तो 12% ऑफ किसके ऊपर लग रहा है 13,000 पे तो लग रहा है ना, तो 12/100 मल्टीप्लाई 13,000, क्योंकि टैक्स किस पे लग रहा है टीवी पे तो लग रहा है, कितना परसेंट लग रहा है 12%, तो 12% कितना हो गया टैक्स 12/100 मल्टीप्लाई 13,000, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 12 से करो तो एक जीरो की जीरो, 12 थ्री जा 36, 3 कैरी, 12 1 जा 12, 12 और 3 15, तो 1,560 रुपए के आ गए आपके
टैक्स कहा गया। तो ओरिजिनल पेमेंट विनोद विल गिव, विनोद विल गिव कितना देगा ये ओरिजिनल पेमेंट? 13,000 की तो टीवी का भुगतान भरेगा भैया ये, और टैक्स कितना भरेगा? 1560 रुपये। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो 13,000 तो ओरिजिनल टीवी की कीमत है, टैक्स की कीमत कितनी और जुड़ रही है? 1560। तो 0 6 5 3 और 1 4 14 14560। देखो ये आंसर भी सेम है और ये आंसर भी सेम। तो दोनों कोई से भी मेथड से कर लो, ये वाला मेथड कर लो चाहे ये वाला मेथड कर लो, दोनों सही है, लेकिन ये वाला मेथड सबसे शॉर्ट और सबसे अच्छा मेथड है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अरुण bought a pair of skates, where the discount given, डिस्काउंट कितना दे रखा है आपको? 20%। जब ये पेयर खरीदा, इफ द अमाउंट ही पेज 1600 रुपीज, फाइंड द मार्क्ड प्राइस। देखो भाई इसने कितना पे किया डिस्काउंट लेने के बाद? देखो 100% पे मैंने माना, लेट अस 100% वैल्यू ऑफ स्केट्स इज एक्स रुपीज, या फिर आप ऐसे मान लो 100% की वैल्यू किसके बराबर है? एक्स के बराबर है ना? तो अपन क्या कर सकते हैं, 100% की वैल्यू स्केट्स एक्स के बराबर है, लेकिन उसने डिस्काउंट कितना दे दिया आपको? डिस्काउंट कितना दे दिया? 20% का। तो ओरिजिनल अमाउंट कितना रहा? ओरिजिनल अमाउंट इन परसेंटेज में, तो देखो 100% था तब एक्स रुपीज कुछ ना कुछ होगा, लेकिन जैसे से 20% की छूट दी तो कितना परसेंट पैसा दिया सिर्फ इसने? 80%। तो 20% तो छूट थी स्केट्स पे 20 में, तो 100 में से 20 गए तो 80%, तो 80% का पैसा कितना दिया इसने? 1600 रुपये। 1600 रुपये। तो 1% की वैल्यू कितनी है? 1600 अपॉन 80। तो मुझे कितनी निकालनी? ओरिजिनल 100% की वैल्यू, तभी तो स्केट्स पता लगेगा। तो 100% की वैल्यू किसके बराबर होगी? 1600 अपॉन 80, या ऐसे कैसे मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? 100। 0 0 गया, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 2000 रुपीज कंप्लीट। ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई परचेज्ड हेयर ड्रायर देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? वेट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स, मतलब एक तरीके का टैक्स ही है ये, मतलब पूरा नाम दे देगा वैल्यू एडेड टैक्स, मतलब किसी वैल्यू पर ऐड करने वाला टैक्स क्या हो गया? वेट। ठीक है। तो मैंने एक हेयर ड्रायर खरीदी 5400 रुपये की, मतलब 5400, जिसके उसके अंदर कितना है? 8% टैक्स भी दे दिया मैंने। तो मतलब उसकी कीमत मान के चलो 100% की कोई वैल्यू थी, मतलब शुरुआत में कितना था? 100% था। 100% में मैंने पता नहीं कितने रुपए दिए? एक्स रुपए। लेकिन मुझे नहीं पता 100% की वैल्यू कितनी, लेकिन मैंने इसमें कितना ऐड कर लिया? टैक्स कितना ऐड होके आया? 8%। तो टोटल कितना हो गया? 108%। तो मैंने 108% का पैसा कितना दिया? 5400 रुपये। कितना दिया? 5400 रुपये। समझ में आ गई मेरी बात? ध्यान से सुनिए, 100% की वैल्यू 5400 क्यों नहीं मान सकता? क्योंकि जो ओरिजिनल प्राइस थी ना वो थी 100%, लेकिन इसके साथ में उसने टैक्स और जोड़ दिया 8%। तो 100% की वैल्यू तो मुझे नहीं पता कितनी थी ओरिजिनल, लेकिन इसने टैक्स और जोड़ दिया 8%, तो कितना वैल्यू होगी? 108%। तो 108% की वैल्यू कितनी? 5400। तो 1% की वैल्यू किसके बराबर होगी? 5400 बटे 108। तो मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा? मैं तो ओरिजिनल बिना टैक्स जुड़े
100% की वैल्यू निकालूंगा तो 100 से गुणा कर दूंगा दोनों तरफ, तो इधर 100 से गुणा किया तो 100 और इधर करेंगे तो 5400/108 गुणा 100। कट कीजिए, 2 से कर लो, 2 5 10, 2 4 से 8, 2 से 2 5 10 50, 54 से कितनी बार गया 10, 100 टाइम्स, क्योंकि 54 1 जा 54, 2 0 2, तो कितना आ गया 5, कितना आ जाएगा 5000। तो 400 रुपये एक्स्ट्रा लग गए मेरे, 8% जुड़ते कितने लग गए 400 रुपये एक्स्ट्रा। तो ओरिजिनल 100% की वैल्यू कितनी थी 5000 रुपये थी, लेकिन टैक्स 8% जुड़ते मेरा हेयर ड्रायर कितने का पड़ गया 5400 रुपये का। नेक्स्ट, एन आर्टिकल वाज परचेज्ड, एन आर्टिकल वाज परचेज्ड 1539 इंक्लूडिंग जीएसटी 18%। जीएसटी का मतलब गुड्स सर्विस टैक्स, मतलब ये भी एक प्रकार का टैक्स है। फाइंड द प्राइस ऑफ आर्टिकल, द प्राइस ऑफ आर्टिकल, वही पिछले वाला जैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम। प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर जीएसटी एडेड, जीएसटी ऐड होने से पहले क्या आपसे क्या पूछिए, प्राइस पूछिए। देखिए इसका मतलब है कि जो 100% की जो वैल्यू है, ओरिजिनल जो वैल्यू 100% वो कितनी थी एक्स थी, लेकिन इसमें टैक्स कितना जुड़ गया जीएसटी 18%। 18% जुड़ते ही हमारी वैल्यू कितनी होगी, हमने कितना पेमेंट करा 118%, जिसकी वैल्यू कितनी है 1539। तो 1% की वैल्यू कितनी है 1539 अपॉन 118, तो ये 1% की वैल्यू आ गई। मुझे ओरिजिनल वैल्यू निकालने जीएसटी से पहले की, तो जीएसटी को हटा दूं तो 100% की वैल्यू चाहिए मुझे तो सिर्फ, तो 100% के लिए 1539 अपॉन 118 मल्टीप्लाई बाय 100 को कट कर लीजिए, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10 50, किसी से कट रहा है 59 से कट जाएगा शायद। देखो डिवाइड करते हैं एक बार, 1539 में 59 का 2 टाइम जाएगा, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10 एक 11, तो कितना बचेगा, ये हो गया 13, 8 5 14, 35 9, ये आएगा ठीक है 26.08 डिवाइड करने पे। तो इस 26.08 को इससे मल्टीप्लाई करना है 50 से, तो कर दो इसको मल्टीप्लाई, एक पॉइंट हटाओ 2 जीरो, एक जीरो से एक जीरो गई, मल्टीप्लाई कर दो 2608 को 5 से, 5 8 जा 40, 5 6 जा 33, 5 2 जा 10, 13, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 1304 रुपये की क्या पड़ेगी आपकी ये आर्टिकल कितने का पड़ेगा यदि जीएसटी हटा देंगे 1304 रुपये। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 7.3 स्टार्ट करेंगे, कंप्लीट। नंबर 1, द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस, द पॉपुलेशन of place increased in 2003 at rate of 5% annum. Find the population in 2001 or 7. What would population in 2005? देखो, द पॉपुलेशन ऑफ प्लेस इंक्रीज 54,000, मतलब 54,000 2003। 2003 में कोई पॉपुलेशन किसी जगह की बढ़कर 54,000 हो चुकी है ना, 5% की रेट पर। फाइंड द पॉपुलेशन 2001, तो 2001 में इससे कम होगी, तो अपन एक फॉर्मूला पढ़ा है, ए बराबर क्या होता है पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 और टी, ठीक है। तो एक तो ये तरीका, मैं और तरीके बता दूंगा, जैसे अपने CISI का फॉर्मूला है अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन टाइम, ये पावर में क्या है टाइम। अमाउंट वो होता है जो इंक्रीज हुआ रहता है, प्रिंसिपल ओरिजिनल होता है, जैसे 2001 का जो अमाउंट होगा ओरिजिनल है, और इंक्रीज अमाउंट कितना 54,000, तो ये कितना हो गया अमाउंट
54,000 इनकी प्रिंसिपल को x मान लिया हमने, और 2001 का 1 प्लस रेट कितनी है 5/100, कितने सालों के लिए 2003 की 2001 की पूछ रहा है, तो 2 सालों का अंतर है। तो 54,000 बराबर x इंटू 100 का एलसीएम लेंगे तो 100 प्लस 5, तो 105/100 मल्टीप्लाई 105/100। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे, तो जो x की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो चीज़ डिवाइड में वो कहाँ चली जाएगी मल्टीप्लाई में, और जो चीज़ मल्टीप्लाई में वो किस में आ जाएगी डिवाइड में। तो 54,000 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 105 मल्टीप्लाई बाय 105। समझ में आ गई मेरी बात? अब इनको कट कर लीजिए, 5 टू जा 10, 5 वन जा 5, 5 टू जा 20, 5 टू जा 20, 5 टू जा 10, 5 वन जा 5, इनको कट करना। इनको कट करें तो कितना आएगा 48980, ये पॉपुलेशन। अब एक तरीका ये तो आपको जानते हो, ऐसे भी कर सकते हैं। एक तरीका ये कि 2001 में परसेंटेज मुझे नहीं पता कितनी थी, लेकिन मैंने मान लिया x कुछ परसेंट है। अब 2001 से 2002 आएगा तो कितनी बढ़ गई 5% के हिसाब से 105% हो गई। शुरू में 100 थी तो 105 हो गई, और फिर 2002 में 3 में फिर से 5% ऐड हुई। तो इस प्रकार से 105 2002 में एक बार फिर से 105% तो ऑलरेडी है ही, और साथ में 105 हो, दो बार हो गई 2 साल में। भाई x थी तो कितनी थी 100% ओरिजिनल में थी, तो 2002 आया तो 105% बढ़ गई 5% की रेट से। ओरिजिनल में 100 थी, फिर बाद में जैसे यहाँ मान लो 100%, 2001 में कितनी थी 100%, 2002 में कितनी होगी +5% बढ़ गया, और फिर से यहाँ पे +5%, तो 2 बार हो गई 105%। किसका निकालना है, इसका निकालना, निकाल लो और क्या। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखिए, a बराबर p 1 प्लस आर अपॉन 100, वही सेम फॉर्मूला। अब की बार बड़े ध्यान से देखना, ये पिछली की पूछी थी, ये बढ़ी हुई अमाउंट थी, बढ़ी हुई अमाउंट अपन ने अमाउंट मानी थी। भाई ब्याज लग के कोई चीज होगी तो मतलब टाइम के साथ में पॉपुलेशन बढ़ी। अब ये 2003 की, इसके बाद इससे ज्यादा बढ़ेगी 2005 में, तो कम होगी या ज्यादा होगी, चेंज कहाँ होगी 2005 में, तो ये जगह की वैल्यू अमाउंट रहेगी आपकी, या फिर आप इसको मान सकते हो x। 2005 की पॉपुलेशन को आप क्या मान सकते हो x, और अभी फिलहाल की 2003 कितनी 54,000, 1 प्लस 5/100, और फिर से कितना अंतर है 3 से 5 में 2 साल का, तो 2 54,000 मल्टीप्लाई 105/100, 105 5/100, तो 1 2 3 1 2 3, इनको कट करो 59,535 करोगे तो 59,535 आपका आंसर आ जाएगा। बस कंसेप्ट ये समझना, जब हम पीछे जाते हैं मतलब ईयर में 2003 की जगह 2001 में जाना है, तो उसका मतलब क्या हो गया, अपन को वहां पर प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है, ओरिजिनल अमाउंट निकालना है। और यदि जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट से फ्यूचर में जा रहे हैं, तो इसका मतलब है आगे आने वाली रकम जो बनेगी ब्याज की या फिर कैसे भी अमाउंट, तो वो अमाउंट। जैसे मान के चलो आज मैंने किसी को 10% पे कोई पैसा दिया, 10% की रेट पे, तो आज कौन सी जो है 2023 चल रहा है, मैं कहूँ 10% के रेट से 2025 में मुझे कितना पैसा देगा, तो जो पैसा देगा वो कौन बनेगा अमाउंट बनेगा, और अभी मैंने जो पैसा दिया वो क्या बनेगा आपका प्रिंसिपल, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है। यदि यही बात 2023 में दिया, लेकिन मैं पूछता 2022 में कितना दिया होगा एक साल पहले, तो इसका मतलब है इससे तो कम ही रहा होगा, तो ये 10% तो कम रही होगी, तो 10% कम रही, तो ये वैल्यू आपकी कहाँ आ जाएगी यहाँ पर आ जाएगी। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं, काफी बड़ा है, मैं डायरेक्ट आपको समझा देता हूँ, बुक में देख लेना, बैक्टीरिया वाला क्वेश्चन है, तो मैं लिख देता हूँ इनिशियल आई एन, देखो मैं क्वेश्चन देखो INITI, इनिशियल काउंट ऑफ बैक्टीरिया। शुरू में बैक्टीरिया कितने हैं हमारे 5,06,000, ये बैक्टीरिया। ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, वो एक साल वाला क्वेश्चन है। आपकी बार यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया हावर दे दिया, आफ्टर 2 हावर्स नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने होंगे, आफ्टर 2 हावर नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने होंगे। तो देखो 2 घंटे के बाद बैक्टीरिया की संख्या क्या बन जाएगी। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी
कि यदि आज किसी को पैसा दिया तो 2 घंटे बाद कितना ब्याज बन जाएगा। तो 2 घंटे बाद जो ब्याज बनेगा तो आपको पता है ए बराबर क्या होता है P into 1 + R/100। और आपको इसमें रेट भी दे रखी है कि 2 घंटे किस रेट से बढ़ेगा 2.5%। आप बुक में देख लेना 2.5% होगा। तो प्रिंसिपल कौन सा शुरुआत में ये है, और 2 घंटे बाद इस रेट से कितने बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे तो वो किसकी वैल्यू आएगी बाद में, कि भाई ओरिजिनल अमाउंट ये है लेकिन अब इसके ऊपर ब्याज लग गया किस रेट का, इस रेट का ब्याज लगे तो 2 घंटे बाद वो कितना पैसा मिलेगा तो ये अमाउंट मिलेगा। तो अमाउंट को मैंने क्या मान लिया है एक्स फाइनल 2 आवर आफ्टर 2 आवर आफ्टर। ठीक है, 2 घंटे बाद की बैक्टीरिया संख्या एक्स। तो पी कितना शुरुआत में 50600, 1 + 2.5/100, 2 घंटे का मतलब 2, 506 मल्टीप्लाई 100 इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इसके साथ 112.5/100 मल्टीप्लाई 112.5/100। देखो 1 2 3 1 2 3 इनको मल्टीप्लाई कर लेना और फिर आप इसको डिवाइड लगा, तो इधर से रह जाएगा 506 मल्टीप्लाई 112.5 मल्टीप्लाई 112.5, 531 616, ये आपके क्या रह जाएंगे बैक्टीरिया हो जाएंगे। पहले 5,06,000 थे, 5,31,600। तो पहले से अब बढ़ गए ना, किस किस वजह से बढ़ी, ये पहले से यहाँ क्यों बढ़े, इसमें कितना परसेंट ऐड हो गया प्लस के 2.5% रेट क्या होगी इंक्रीज होगी, क्या इंक्रीज होगी रेट होगी। तो ये कंसेप्ट समझ के रखना, जब भी आप फ्यूचर के बारे प्रेजेंट से फ्यूचर में जा रहे हो तो आपको अमाउंट निकालना है, और प्रेजेंट से पास्ट में जा रहे हो तो आपको क्या निकालना है प्रिंसिपल निकालना है, अमाउंट दे रखा है मतलब। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, scooter was bought scooter was bought to 42,000 rupees. Its value depreciated मतलब कमी होना, वैल्यू में कमी होना 8% एनम पर एनम। हर साल के साल इसकी कितने रुपए रेट गिर जाती है, जैसे मैं फाइंड द वैल्यू ऑफ आफ्टर 1 ईयर। देखो फटाफट क्वेश्चन आंसर देखिए। मैंने कोई स्कूटर खरीदा, मैंने क्या करा एक स्कूटर खरीदा, तो स्कूटर की सीपी खरीदा मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कूटर, कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कूटर कितना है, कितने रुपए में खरीदा मैंने स्कूटर 42,000 में। लेकिन मुझे ये पता है कि कोई नई चीज होती है जब तक हर साल के साल उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है तो इसकी वैल्यू कितनी डेप्रिशिएटेड होती है, कमी। डेप्रिशिएटेड का मतलब होता है बेटा कमी, डेप्रिशिएटेड का मतलब होता है कमी। तो डेप्रिशिएटेड कितनी होती है 8% पर एनम, मतलब हर साल के साल खत्म हो जाती है 8%। तो पहले साल की बतानी है, वैसे दो दो बार की कहता है कि 2 साल के बाद कितनी कम हो जाएगी, तो पहले साल 8% है, दूसरे साल की तो फिर से 8, तो टोटल कितना 16%। अभी हम देखते हैं 8% की वैल्यू। तो डेप्रिशिएशन अमाउंट, डेप्री मतलब कितना परसेंट खराब हो, डेप्रिशिएशन अमाउंट कितना निकलेगा, देखो 42,000 का 8%, तो 8% ऑफ 42,000 कितना आ जाएगा 8/100 मल्टीप्लाई 42,000, 0 से 0 0 से 0 कितना 8 0 जा 0, 8 2 जा 16, 1 कैरी, 8 4 जा 32, 33। मतलब एक साल में इतने पैसे डाउन हो जाएंगे। तो ओरिजिनल अमाउंट ऑफ स्कूटर आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद स्कूटर की ओरिजिनल कीमत क्या रह जाएगी 42,000, तो शुरुआत में थी, एक साल में कितनी कम हो जाएगी 3360। तो कितना आ जाएगा माइनस कर लेते हैं 42,000 में से 3360, तो 0 में जगह 0, 10 में 6 गए तो 4, तो 9 में 3 गए 6, 41 में से 38, 3 41, 38,640 रुपीज़। एक और मैं भी कैलकुलेटर में देख लेता हूँ, तो ये बिल्कुल सही है, यही है अपन ने माइनस किया। तो इस प्रकार से हो सकता है मेरा समझाने का तरीका बहुत ज़्यादा फास्ट रहा हो इस वीडियो में, और बहुत ज़्यादा अलग पैटर्न रहा हो,
प्लीज़ तो सभी से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले इस वीडियो को देखना, कितना समझ में आता है, कितना नहीं आता। फिर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि सर आप थोड़ा जल्दी पढ़ाते हो या फिर आपके जो मेथड्स है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है या बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, तो मुझे बताना। ठीक है बेटा? तो आज के लिए इतना। एक्सरसाइज़ 7 मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से मैं कंप्लीट करा चुका हूँ कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। और नेक्स्ट वीडियो किस एक्सरसाइज़ के ऊपर बनाना है वो मुझे बता देना। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए थैंक यू और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू।